नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के बारे में। कब आया, किसने दिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर साहब के द्वारा दिया गया है। 1969 में इन्होंने दिया था। इसके पहले विल्डिनियस साहब ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें कि इन्होंने लिनियस साहब ने 2 किंगडम के बारे में ही बात किया। 2 किंगडम में आपके प्लांटी और एनिमलिया, सिर्फ यही दोनों थे। प्लांटी में प्लांट्स को रखा गया, एनिमलिया में एनिमल्स को, जो कि फेल्ड हुआ ड्यू टू किसके कारण। उसमें सही से व्याख्या नहीं किया, सही से डिस्क्राइब नहीं किया गया था कि सेल टाइप क्या है, सेल वॉल क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, किसी एनिमल्स की, प्लांट्स की, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये सब के बारे में बात नहीं किया गया था। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको क्लासिफाइड कर दिया गया था। तो चलिए पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में। तो पहला किंगडम आता है आपका मोनेरा। मोनेरा में जो सेल टाइप होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। मोनेरा में जो सेल टाइप है, सेल टाइप ये प्रोकैरियोटिक होती है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बाकी सब में प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया, इन सब में यूकैरियोटिक होती है, यानी कि न्यूक्लियस इन सब में प्रेजेंट होता है। दूसरे कैरेक्टर्स पे आते हैं तो दूसरा कैरेक्टर्स आपको मिल जाता है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसेक्राइड एमिनो एसिड की बनी होती है। पहले तो सेल वॉल इसकी नॉन सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है, ये समझ लें। मोनेरा में जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है। नॉन सेलुलोजिक होती है तो किसकी बनी होती है भाई साहब? ये पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा पे। तो प्रोटिस्टा जो है कि इसकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है कुछ में प्रेजेंट, कुछ में एब्सेंट होती हैं। फिर आते हैं फंगी पे। तो फंगी जो होती हैं इनमें प्रेजेंट होती हैं लेकिन काइटिन की बनी होती हैं। देख रहे हैं, मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक थी, किसकी बनी थी? पॉलीसेक्राइड एमिनो एसिड की। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती हैं, कुछ में एब्सेंट होती हैं, किसकी बनी? नहीं दिया गया। फंगी में प्रेजेंट होती हैं, किसकी बनी होती हैं? काइटिन की। अब आते हैं प्लांटी में। तो प्लांटी में आपका प्रेजेंट तो होती हैं, मगर इसी में प्लांटी में ही सेल वॉल जो होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। और आखिरी किंगडम एनिमलिया की बात करें तो एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए फिर से एक बार बताते हैं। सेल वॉल जो होती है मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी सेलुलोज की नहीं बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? पॉलीसेक्राइड एमिनो एसिड की। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट। फंगी में प्रेजेंट होती है लेकिन किसकी बनी होती है? काइटिन की। प्लांटी में प्रेजेंट होती है मगर सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमलिया में एब्सेंट होती है। ठीक, अब बारी आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है मोनेरा किंगडम में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होते हैं। बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वही मेम्ब्रेन होती हैं जो कि न्यूक्लियस को बाउंड किए रहती हैं, घेरे रहती हैं। तो ऊपर ये आपका बताया ही गया है कि प्रोकैरियोटिक मोनेरा होता है तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होएगी। बाकी सब में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मोनेरा में सेलुलर लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मोनेरा में जो होता है वो सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब आते हैं फंगी में। तो फंगी जो होता है वो मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू
मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन, टिश्यू या ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, लेकिन एनिमैलिया में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम तीनों टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, यानी कि इन सब का न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे न्यूट्रिशंस करते हैं, उस पे आते हैं। तो मोनेरा में जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक होता है। कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों होंगे। हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सारे प्रकार के ये न्यूट्रिशंस। इसमें आते हैं प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफ्स होंगे, फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक होंगे। फंगी में हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक और पैरासाइट होते हैं। प्लांटी में ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमैलिया में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, होलोजोइक, और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। एक बार फिर से बताना चाहेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक होता है, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक होता है, फंगी में हेट्रोट्रॉफिक होता है, प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक होता है, एनिमैलिया में हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो इसमें 3 में ऑटोट्रॉफिक होता है, 2 में हेट्रोट्रॉफिक होता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक होता है। प्लांटी जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट्स की प्रेजेंस में, इसीलिए इनको फोटोसिंथेटिक भी कहा गया। जबकि मोनेरा में कीमोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ऑल टाइप्स के न्यूट्रिशंस इसमें देखने को मिलते हैं, होलोजोइक को छोड़ के। प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। फंगी में सेप्रोफिटिक, पैरासाइट होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासाइट। प्लांटी एक ऐसा किंगडम है जिसमें कि सिर्फ फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। एनिमैलिया में हेट्रोट्रॉफ होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशंस और सेप्रोफाइट्स होते हैं। होलोजोइक का मतलब यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों टाइप से ये न्यूट्रिशंस एक्सेप्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर कोई जानकारी न समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी तरह अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।